वंदे मातरम। मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजे टुडे दिल्ली न्यूज। इस समय मैं पहुंचा हूं जहांगीरपुरी यूपी बिहार एकता महामंच के कार्यालय में, जहां इंद्रमणि तिवारी जी हैं। तो आइए चलते हैं इनसे कुछ इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी। जी, आपको मेरे चैनल की ओर से आप नमस्कार। आपके भी चैनल के दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार, आशीर्वाद। आप एक एनजीओ के अध्यक्ष हैं जी। जो काम विधायक नहीं कर पाते वह काम आप बखूबी करते हैं जी। ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा एक बचपन का देन है कि मैं शुरू से ही अपनी माता जी को देखा था कि लोग गरीबों की मदद करना, गरीबों को खाना देना, उनको कपड़ा देना, उनके बच्चों को पढ़ाना। तो वहीं से सीख मिली थी मेरी माता जी से, और वही मैं तब से लोगों की मदद करना, मजलूम लोग हैं, परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसा जितना भी मेरे से बनता है मैं उनकी मदद करता हूँ। जो कोई भी मेरे पास आता है वो परेशान होके आता है, उसका जब मदद हो जाती, जो खुशियाँ लेके जाता है, उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वही मेरी सबसे बड़ा धन होता है। ये जो एरिया जहाँ आप कार्यालय लेकर बैठे हैं, ये एरिया जहाँ आप संस्था चला रहे हैं, यहाँ पर क्राइम जोरों पर है, उसके लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, अगर आप किसी की मदद करने निकले हो तो अगर अपनी जान की जब तो खुद परवाह करने लगोगे तो किसी की मदद क्या कर सकते हो आप? मेरे यहाँ कोई अगर परेशान होके आता तो मेरा यही मकसद होता है, जो 12 बजे रात को आए, 2 बजे रात को आए, मैं उठ के चल देता हूँ उसकी मदद के लिए। कोई भी मेरे पास अगर आएगा तो बिना परेशान हुए नहीं आएगा। तो मैं डरता नहीं किसी से, सिर्फ भगवान के सिवाय किसी से डरता नहीं हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो प्रभु से यही विनती करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए, मेरी वजह से कोई किसी को परेशानी ना हो जाए। बस यही विनती करके मैं सुबह से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। और हमेशा समाज के काम के लिए अगर कोई गलत चीज़ होता तो उसका आवाज़ मैं ज़रूर उठाता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ इस चीज़ से कभी भी। यही वजह है कि आप पुलिस कर्मचारी से आए दिन उलझते हैं, और जबकि ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ऐसे मौके पर जो है नदारत भी रहते हैं। देखो जी, नेता लोग तो साल में 5 साल में एक बार आते हैं। पैसे के ये एरिया उनके एक दिमाग में सेट है कि पैसे के दम पे वोट ले लो, फिर हमें तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उनके यहाँ चला जाए तो मदद करने की उनका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन जब अगर आप समाज का काम करने निकले हो, समाज सेवा के लिए निकले हो, तो आपका भाव जो होता है ना, निस्वार्थ होता है। मेरा भाव निस्वार्थ है। मेरा भाव कोई वोट का थोड़ी कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे इसके लिए जाना है, मुझे नेता बनना है। ये लोग नेता बनने वाले भी ये सब करते हैं कि काम ना करना। और मैं तो एक सामाजिक सेवक हूँ, तो समाज के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। इंद्रमणि जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपका जो ये एनजीओ है कितने साल पुराना है? ये मेरा एनजीओ 15 साल पुराना है, और ये आवाज़ हमेशा गरीब, मजमूल और जो भी परेशान लोग व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ उठाता है। और पूरी टीम हमारी काम करती है। आज पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरा एक हमारा नेटवर्क है। कहीं से भी कोई आवाज़ आती है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचते उसकी मदद करते हैं। और एक बड़ी बात आपको रंजीत जी बता दूँ, मैं विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में करीब 50 से 60% पूर्वांचली हैं आज के डेट में। उन पूर्वांचलियों ने पिछले छठ के पर्व पे मंच से हमें पूर्वांचल का मुखिया चुन लिया, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का। तो मेरा तो पूरा परिवार हो गया, पूरा करीब 60% लोगों का परिवार हो गया। आज मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति, उसका पूरा परिवार मुझे जानता है, और ये कहते हैं कि हमारे तिवारी जी मुखिया हैं। तो इससे बड़ी और हमें धन क्या चाहिए? आप अपने एनजीओ के माध्यम से जो बता रहे कि काफ़ी साल पुराना है, क्या क्या कार्य किए? आपका क्या क्षेत्र रहा? मैं हमेशा शिक्षा पे, यहाँ पे क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा पे हमने जोर दिया। नशे उन्मूलन पे हमने जोर दिया। दारू का ठेका खुला था, उसके लिए मैं 2-3 दिन भूख हड़ताल पे बैठा और गरीब लोगों की मदद करा। किसी विधवा की अगर बहन बेटी की शादी है और नहीं कर पा रहा तो हमारे एनजीओ उसके लिए शादी के लिए मदद करता है। इसके बाद अगर कोई डेथ कर जाता है, आगे पीछे नहीं है, पैसा नहीं है दाह संस्कार के लिए, तो हमारी संस्था उसका दाह संस्कार के लिए पैसा कराती है, उपलब्ध कराती है, उसका दाह संस्कार कराती है। एक छोटी सी घटना बता दूं, एक व्यक्ति किराए पे यहीं रहता था यमन में, ऑटो चला के गुजारा करता था, और सडनली उसका डेथ हो जाती है। छोटे छोटे 2 बेटियां थी, एक बेटी 3 साल की, एक बेटी 4 साल की थी, किराए पे रहती थी। मतलब आप दाह संस्कार के लिए उसके घर में पैसा नहीं था।
एक मेरा कार्यकर्ता भाग के आया, बोला तिवारी जी पूर्वांचल का है व्यक्ति, ऐसा ऐसा हो गया, उसके घर में कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तुरंत उठा, 15 मिनट के अंदर मैंने 5,000 रुपये इकट्ठा करके उस परिवार को दिया। अगले दिन और जो मेरे सर्कल में थे, दोस्त मित्र थे, सबको करा। फिर हम लोग डेड बॉडी को लेके वहाँ गए आज़ादपुरा शमशान घाट पे, वहाँ हमने बात करके वहाँ लकड़ी फ्री कराई। इसके बाद तो लकड़ियाँ वहाँ लोग जली वली दे रहे थे, बची लकड़ियाँ। फिर उनके बोला कि भैया जीने पे तो चैन से जी नहीं पाया, मरने पे अच्छी लकड़ियाँ करो। फिर हमने उनको बोला भाई कितना लगेगा, उन्होंने बोला 4500 रुपया लगेगा। हमने तुरंत 4500 रुपया दिया, उस आदमी का दाह संस्कार कराया। इसके बाद 6 महीने का राशन और 6 महीने का किराया मैंने उसके परिवार को दे के आया कि 6 महीने बाद कोई आप काम धंधा करके गांव जाना चाहो तो गांव चले जाओ, यहाँ काम करना चाहो तो कोई ना कुछ रोज़गार दिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग मदद करते रहते हैं। हम लोग वो नहीं, दिखावा नहीं है कि हमने अगर किसी को कुछ कर दिया। हर साल हम लोग अगर देखा जाए, हर साल मैं बच्चों को साइकिल बांटता हूँ और कुकर बांट दो, 200, 400, 500 कुकर बांट दिया हमने। तो कंबलों कई 1000 कंबल हमने लोग गरीबों को दे दिया ठंड में। मतलब कुछ ना कुछ लोगों को हम देते रहते हैं कि भाई समाज के लिए अगर हमें कुछ करना है तो समाज को हम प्रेरित करते हैं। आप और आपकी संस्था जी हमेशा राजनीति में किंग मेकर भूमिका निभाता आ रहा है, आखिर ये कैसे संभव होता है, इसके बारे में जरा खुलकर बताएं। सबसे बड़ा है हमारे एक हमारे बड़े परम मित्र हैं मीडिया प्रभारी विजय विद्रोही जी, जिनका इनका चैनल यहाँ एक अगर कहा जाए नेशनल चैनल की बात तो अलग बेमानी होगी, लेकिन अगर सोशल मीडिया का चैनल कहा जाए तो नंबर 1 चैनल है। उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है, छोटी छोटी चीज़ों को हमारे पास लेके आना, छोटी चीज़ों को जनता तक पहुंचाना। आज वो भी मीडिया प्रभारी संस्था के हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग संगठित होकर काम करते हैं। आज मैं किसी एक व्यक्ति का काम करता हूँ निस्वार्थ, तो 10 व्यक्ति को कहता है, वो 10 व्यक्ति मेरे पास आते हैं, मैं उनका निस्वार्थ काम करता हूँ। ऐसे लोग मेरे पीछे मेरे कारमा बनते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। एक आवाज़ पे अगर मैं दे दूँ तो 10 मिनट के अंदर 200-300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं मेरे साथ। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये नहीं कि अगर कोई भी कह दूँ आज इस कैंडिडेट को भैया आपको वोट करना है, तिवारी जी ने कहा, तिवारी भैया ने कहा है, जो कुछ भी हो हमें इसी को वोट देना है। वोट देने के बाद लोग मेरे पास भी आते हैं, भैया आपके कहने पर वोट दिया, मेरा काम कराओ। तो उस व्यक्ति से काम कराते, अगर वो नहीं करता तो अपने एंड पे उनका हम काम कराते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मैं जब समाज के लिए जीता हूँ, उनके लिए 2 बजे रात को उठ के हॉस्पिटल जा सकता हूँ, थाने जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम में खड़े वहाँ जा सकता हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे वो मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, लक्ष्य क्या है अपने संस्था को लेकर के? मेरा लक्ष्य यही है, मेरा संस्था हमेशा जैसे सामाजिक कार्य, शिक्षा पे काम कर रही है, नशे पे काम कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, विधवाओं की मदद कर रही है, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारी संस्था ऐसे करते जाए। आज मैं हूँ अध्यक्ष हूँ, कल कोई दूसरा बनेगा, संस्था तो चलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, चलती रहेगी और आगे संस्था बढ़ती रहे। हमारा यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और कुछ लोग कभी हमें झाड़ू का कह देते हैं, कभी बीजेपी का कह देते हैं, कभी कांग्रेस का कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो भी फैसला लेता हूँ समाज के लिए लेता हूँ। आप समाज में अगर काम करोगे तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, वो व्यक्ति विशेष है। आज हमने अभी इस बार लोकसभा में मोदी जी के लिए हमने काम किया है, हमारी पूरी संस्था ने मिलकर काम किया। 49 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने पूरा दिन बिना खाए पिए लोगों को मोदी जी को वोट दिलवाया, इसलिए कि मोदी जी पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं। घर घर आज गाँव में, भाई साहब गांव की अगर मैं बातें करूं तो गांव में गर्मियों की इस जून के महीने में कुएं सूख जाते थे, नलके सूख जाते थे, पानी के लिए पलायन लोग करने लगते थे नदियों की तरफ, लेकिन मोदी जी ने हर घर नल कर दिया है, आज पानी की सबसे अच्छी व्यवस्था कर दी। और एक बात उनकी बता दूं, जो कहते थे संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, नेगेटिव फैला रहे थे। मेरी माँ, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी माँ, सबकी गाँव में कच्चा घर होता था, एक छोटा सा कमरा घर के अंदर होता था, उसमें खाना बनता था लकड़ी पे, वो धुआं से उनकी आंखों में आंसू आते थे, मोतियाबिंद हो जाते थे। मोदी जी ने उस माँ का पीड़ा को समझा। नई बहू गांव में अगर आती थी, नई बहू, तो दिन में अगर उसको शौचालय लग जाता था, पेट पकड़ के रोती थी, दर्द होता था, नहीं जाती थी शर्म के मारे कि खुले में मैं कैसे शौचालय जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया देखेगी। वो खाना नहीं खाती थी, पूरा दिन परेशान रहती थी कि रात का वो इंतजार करती थी कि रात हो जाए तो मैं सोच के लिए जाऊँ। मोदी जी ने उस महिला की पीड़ा को हरा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मोदी जी का लक्ष्य था 400 पार, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत भी ना ला सके। सबसे बड़ी देखो कारण, कई कारण इसमें रहे हैं। एक तो रहा कि 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया,
विपक्ष ने उसको गलत व्यू में फैला दिया कि भई अगर 400 सीटें आप लोगों ने दे दिया तो इन्होंने संविधान बदल देंगे। अरे भैया 10 साल रहे, कौन सा संविधान बदल दिए? जिन्होंने संविधान 165 बार बदला उनका तो कुछ नहीं आपने कहा। और मैं मानता हूँ कि आज लोग लालची कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि लाख रुपए पे कई लोगों ने वोट दिया और जब रिजल्ट आया तो लोग कार्ड लेके कांग्रेस कार्यालय पहुँच गए जब मुझे दो जी मेरे को 1 लाख रुपया। तो ये झूठी झूठी बातों पे अगर आप लाख रुपए पे अगर देश को बेचना चाहोगे भैया, तो गुलाम मुगल कहीं बाहर से सैनिक थोड़ी लेके आए थे यहाँ लड़ने के लिए। हमारी फूट और लालचपना, उन्होंने देखा 800 साल राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने करा राज, उन्होंने जातियों में हमें बांट के गए। पहले जातिवाद कहाँ था? वर्ण व्यवस्था थी। अगर ब्राह्मण है तो उसका पढ़ाने लिखाने का काम है, क्षत्रिय समाज की से सुरक्षा का काम है, अगर वैश्य है तो उसका व्यापार करने का काम था, अदर कास्ट है उसको, अगर यादव है तो उसका दूध का काम था, अगर वो नाई है तो उसका बाल काटने का बिजनेस था। सबके पास बिजनेस थे। आज इस कांग्रेस ने 70 साल में सबके बिजनेस को छेड़ के मैं नौकरी दूंगा नौकरी दूंगा। अरे कितने को दे दिया नौकरी भैया? आप 2014 से पहले आप 70 साल 60 साल आप 40 साल सत्ता में रहे, किसको डीएम कलेक्टर बना दिया आपने? भाई साहब गांव की जो करोगे ना 80% लोग अनपढ़ थे। हमने देखा है वो चीज़ें को, गांव में हमने जिया देखा हमने वो चीज़ों को। खाली 5 साल में विधायक MP MLA वोट लेने के बाद आते नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं होता था MP MLA करते क्या हैं। इधर 2014 के बाद पता ही लगने लगा कि MP MLA सड़क भी बनवाते हैं, रोड भी बनवाते हैं, हाईवे भी बनता है, राशन भी मिलता है, तब पता जाके लगा। तो ये थे इंद्रमणि तिवारी जी, एक समाज सेवक जो एक यूपी बिहार एकता महामंच जहांगीरपुरी में चला रहे हैं और बखूबी अपने क्षेत्र का अपने प्राण की मतलब कि जो है रक्षा ना करते हुए यहाँ पर जुझारू और कर्मठ बन करके अपने समाज की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा करते आ रहे हैं। जो आप कार्य क्षेत्र में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो काम नहीं कर पाते हैं, आप और आपका एनजीओ और आपके जितने भी जो एनजीओ से लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे कर पाते हैं, जरा इसके? हमारे जो एनजीओ में जुड़े हैं कोई बड़े नेता या अधिकारी नहीं हैं, सब समाज में काम करने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी हैं, महासचिव हमारे रामनिवास चौधरी जी हैं। ऐसे करके हमारे करीब 15-20 मेंबर हैं जो एक आवाज़ पे हम एकजुट होते हैं। और हम लोग किसी का अगर काम को ले लेते हैं कि भाई नहीं ये करना, कोई मजबूर व्यक्ति आ गया तो हम लोग जब थाना हो, पुलिस, हॉस्पिटल, हम रात दिन नहीं देखते, हम लोग निकल लेते हैं। कभी ये हमने किसी मजबूर व्यक्ति को ये नहीं कहा कि भैया हमारा पेट्रोल लग रहा हमें पैसा दे दो, हमने कभी ये नहीं कहा। और हमारी संस्था, हम मिल के जितने भी मेंबर हैं, कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो वो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने किसी कभी नेता से नहीं मांगा, हमने कभी किसी से लेने नहीं गया, नहीं ये नहीं कि हमने कोई कार्यक्रम करना नेताओं से पैसा ले लिया। हम आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करके वो कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और समाज का काम करते हैं। यानी सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं है? कोई नहीं, हमने कभी सरकार से कहा ही नहीं, किसी मंत्री से कहा, संतरी से कहा कि भैया हमारी एनजीओ हमें पैसा डोनेट करिए, हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमारे जो मेंबर हैं वही अपना डिस्ट्रीब्यूट हम लोग सब डालते हैं अपना करके, 5-5-10 हज़ार रुपये डाल देते हैं। 12-15 मेंबर हैं, अगर 5-5 15 50 10 डाला तो 1.5 लाख रुपये इकट्ठा होगा। उसी समाज का काम हम लोग करते रहते हैं। जी, जो काम कर रहे हैं इनका जीवन एक रोल मॉडल जीवन है। आज समाज में ज़रूरत है एक नहीं, सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों इंद्रमणि तिवारी जैसे सोच और सिद्धांतों की। तभी आएगा समाज में रामराज और तभी हमारा देश एक विश्व गुरु कहलाएगा। तो मैं रणजीत गुप्ता, RG टुडे दिल्ली न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे थे RG टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।